सैम्पल क्वेश्चन पेपर 4 चल रहा था। आज सी सेक्शन करेंगे। तो सी सेक्शन का पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160. आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 of kg of apples and 4 kg of grapes is 300. रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अच्छा, यहाँ पर जो बोल रहा है हम लोग एप्पल का और जो ग्रेप्स का है इसका कॉस्ट पकड़ लेते हैं। तो एप्पल का कॉस्ट पकड़ लेते हैं एप्पल्स एक्स के जी एक्स रुपीज़ एक्स रुपया पर के जी। ठीक है, तो एक्स टका करके इसका के जी हो गया। और ग्रेप्स का पकड़ लेते हैं ग्रेप्स रुपीज़ वाई पर के जी। तो पहले वाला जो कंडीशन दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, तो 2 kg एप्पल्स का रेट क्या हो जाएगा 2x और 1 kg ग्रेप्स का हो जाएगा y इजिकल टू 160 बोल दिया। ये नंबर 1 इक्वेशन हो गया। 2 नंबर इक्वेशन में बोल रहा है 4 kg एप्पल, तो 4 इंटू एक्स और 2 kg ग्रेप्स, तो 2y इजिकल टू 300। ये नंबर 2 इक्वेशन। तो यही एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये सॉल्यूशन जो बोला है रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली एल्जेब्रिकली, तो ये एल्जेब्रिकली ये कंडीशन ही एल्जेब्रिकली हो गया। अभी इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली कैसे करेंगे, ग्राफ पेपर में करना है। तो इसका जो चार्ट हम लोग निकलते थे यहाँ निकल देते हैं 2x प्लस वाई इजिकल टू 160। तो y इक्वल टू आ जाएगा 160 माइनस 2x। ग्राफ पेपर के लिए ये चार्ट करना था। तो यहाँ पर x का वैल्यू 80 बैठाते हैं। x का वैल्यू 80 बैठा दिया तो कितना होगा 80 80 160, तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 40 बैठाते हैं, तो 40 बैठाने से 80 हो गया, तो इधर 80 आ जाएगा। फिर यहाँ पर -40 बैठाते हैं, तो -40 बैठाने से क्या आएगा -40 मतलब हो गया 80, तो 80 हो गया 220, ये 220 आ जाएगा। माइनस करने से प्लस हो गया और ये माइनस करने से आपका 40 80, हाँ, तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इक्वेशन है उसका करते हैं 4x, यहाँ से एक बार 4x प्लस 2y इजिकल टू 300, इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 2 कॉमन ले लिया, आ जाएगा 300, तो काटने से 15, तो 2x प्लस वाई इजिकल टू आ गया 150, तो y इक्वल टू आ गया 150 माइनस 2x। तो इसका भी चार्ट निकाल लेते हैं। x हो गया, y हो गया। x का वैल्यू 700 बैठा था, 775 बैठा था, तो हो जाएगा 0। फिर 700 माइनस 75 बैठाते हैं, तो माइनस बैठाने से क्या आ जाएगा आपका 300। ठीक है, और एक बार 0 बैठा देते हैं तो 150 आ जाएगा। इधर भी 0 बैठा सकते हैं, थोड़ा सा कम होगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो चार्ट आ गया। तो हम लोग अभी इसको प्लॉट करेंगे। यहाँ पर ये मेन पकड़ लेते हैं, ये एक्सिस पकड़ लेते हैं, और यहाँ पर जितना है ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये वाला 10 करके पकड़ लेते हैं 10 करके पकड़ लेते हैं। जो ये आपका यूनिट है वो 2 mm इजिकल टू 10 यूनिट पकड़ लेते हैं। तो स्केलिंग 10 करके पकड़ लेते हैं, मतलब
दो माने ये 2 यूनिट हम लोग यहाँ से 10 पकड़ेंगे, ठीक है। जो है ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स को हम लोग 10-10 करके पकड़ेंगे। तो पहले वाला जो प्लॉट करना है वो क्या है, 80,0। तो एक्स एक्सिस पे 80 आएगा, तो 10 करके पकड़ने से 80, थोड़ा प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पर 80 आएगा। तो ये 80,0 आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर 40 और 80 आया, तो 40, अच्छा ये वाला कितना था, 40, ये वाला पहले वाला प्लॉट कर लिया, 80 और 0, ये 40 80, तो 40 कहाँ पर आएगा, 40 यहाँ पर 1 2 3 4, 40 यहाँ और तो 40 के संग 80 था, तो 80 यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पर 40 80, ठीक है। अच्छा, दूसरा आ जाएगा -40 120, तो -40 इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया, और +220, तो ये आ गया 100 200 220, यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये लाइन आपका ऐसे तो लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन आया, दूसरा ग्राफ का लाइन निकलते हैं, तो ये आपका 75 0, तो 75 कहाँ पर आ जाएगा, 7 मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 7.5, तो ये 7 और 8 के बीच में रहेगा, यहाँ पर कहीं रहेगा। फिर दूसरा आ जाएगा -70 300, -75, तो -75 भी यहाँ पर 5 6 7 यहाँ पर कहीं होगा, और इसके 300 ऊपर में 300 रहेगा, मतलब 10 30 यहाँ पर आएगा, 300 तो यहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर कहीं आएगा। अच्छा, और 0 150, 0 +150 0 150, अच्छा कहाँ पर आ रहा है, 150 ऊपर में आएगा कहीं, 105 यहाँ पर कहीं आएगा। तो प्रैक्टिकली ये और ये ऐसे आएगा, तो थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा राइट में शिफ्ट होना था, ये अप्रोक्सीमेट ऐसे आया, और ये बगल वाला जो है वो थोड़ा सा बगल में, मतलब ये पैरेलल लाइन होना चाहिए था, इस टाइप का होना चाहिए था, ठीक है। ये तो प्लॉट हम लोग ठीक ही किए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये अगर 0 बैठाते हैं तो ये 150 आ गया, ये अगर 75 बैठाते हैं तो माइनस होने से 0 आएगा, -75 करने से +300 आ गया, ये तो ठीक ही है। और इधर एक बार देख लेते हैं, 400, तो मतलब ये आपका 80 बैठाया, 16 0 हो गया, ये अगर 40 बैठाता है 80 80, तो 80 माइनस करने से 80 आ जाएगा, ठीक है। और -40 बैठाया 80 हो गया, 80 मतलब इसका हो गया 220 220, ठीक ही है। तो यहाँ पर लास्ट जो पॉइंट था -40 ये 220, तो ये जो पॉइंट 220 यहाँ पर ही आना था, यहाँ पर ही आएगा। 220 जो है, ये वाला लास्ट जो पॉइंट था -40 और 220, तो -40 इधर आ गया, -40 हो गया यहाँ पर, और 220 यहाँ पर, इस टाइप का कहीं जगह होगा।
तो ये बेसिकली पैरेलल लाइन ही आएगा। ठीक है, तो यही रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग नॉर्मली देखेंगे कंडीशन, तो हम लोगों का क्या होता था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1, ये कंडीशन हम लोग चेक करना था। तो यहाँ पर देखिए पहले वाला में 2/4 आ गया, फिर 1/2 आ गया इक्वल टू 600/300। तो ये दोनों इक्वल टू आ रहा है, ये नॉट इक्वल टू, तो ये पैरेलल लाइन का ही कंडीशन था। ये कट के हाफ हो जाएगा, तो हाफ इक्वल टू हाफ आ गया, और इधर नॉट इक्वल टू, ये कटने से ये आपका 8/4, 2 से कटेंगे 8/15 आ जाएगा। तो 8/15 आ रहा है, तो ये कंडीशन पैरेलल लाइन का था, तो यहाँ पर पैरेलल लाइन ही आएगा। तो ग्राफ में थोड़ा सा प्लॉट करने से मोटा आपका, ये हम लोगों का तो नहीं मोटा है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन ये पैरेलल लाइन का ही शो करेगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 27 में देखिए, वर्टिसेस ऑफ ABC, कोई ट्रायंगल दे दिया इस टाइप का, इसका वर्टिसेस बोल दिया ए का बोल दिया 4,6, फिर बी का बोल दिया 1,5, और सी का बोल दिया 7,2। A line is drawn to intersect AB, D and AC E। AB को यहाँ पर ऐसे कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, D और यहाँ पर E रेस्पेक्टिवली, AD/AB इज इक्वल टू AE/AC इक्वल टू 1/4। अच्छा, AD, ये वाला AD और AB ये पूरा बोल दिया, ठीक है, और इधर AE/AC पूरा बोल दिया। मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम है BPT, वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को बेसिक प्रोपोर्शन माने ये जो हम लोगों को बोला, ये कोऑर्डिनेट D और E का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ये दोनों का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो इसके लिए हम लोगों को ये कितना रेशियो में पार्ट कर, माने ये सेक्शन फार्मूला में है, तो ये कितना रेशियो में भाग हो रहा है वो निकालना है। तो ये पार्ट हमको चाहिए और ये पार्ट चाहिए, फिर इसका भी ये पार्ट चाहिए, तब भी हम लोग ये कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे। तो ये दोनों का पार्ट निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पर तो ये वाला टोटल दे दिया, तो हमको ये पार्ट चाहिए। कैसे होगा देखिए, ये पहले रिवर्स कर लेते हैं, तो उल्टा हो जाएगा। AB माने ये ऊपर और ये नीचे कर दिया, AD इक्वल टू AC/AE इक्वल टू 4/1। फिर -1 बोथ साइड्स करते हैं, मतलब सब में -1 कर रहे हैं, -1 AC/AE/-1 इक्वल टू 4/1 -1। तो ये क्या हो जाएगा, AB-AD, AD LCM हो गया, और यहाँ पर LCM AE हो गया, तो AC-AE, और इधर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, मैंने मतलब ये बेसिकली 4 - 1 है, ठीक है, 3 हो गया। तो AB, ये बात देखिए क्या आ रहा है, AB-AD क्या हो गया, AB पूरा से AD माइनस कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, DB, तो ऊपर में DB आ गया AD। और इधर देखिए AC-AE, AC-AE ये वाला, तो आ जाएगा EC, तो EC इधर आ गया, और AE इक्वल टू 3/1। फिर इसको रिवर्स कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, तो AD/BDB इज इक्वल टू AE/EC इज इक्वल टू 1/3। मतलब क्या हो गया, अभी देखिए हम लोगों का कंडीशन आ गया, AB/BD, AD/BD ये वाला 1:3, मतलब ये रेशियो 1:3 है। इधर भी सेम आ गया, AE/EC, मतलब ये भी 1:3 है। तो अभी ये कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे सेक्शन फार्मूला से। तो AB में मतलब क्या हो गया, AB कोई, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, x का वैल्यू इसका क्या आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट का x का वैल्यू समझ लीजिए, x ये XY पकड़ लेते हैं, और ये X1
y1 पकड़ लेते हैं। तो x का क्या वैल्यू हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला में 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 बाई 3+1, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5 बाई 3+1। तो क्या आ रहा है, इधर 12 और एक 13, 13/4, और इधर आ गया 18, 18×5 23/4। ठीक है, तो पहले वाला का ये डी डी जो आपका कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आएगा 13/4 और 23/4, ये डी का हो गया। अभी ई का निकलते हैं। x1 क्या आ जाएगा, इधर करके निकाल दे इधर निकल लेते हैं। x1 क्या हो जाएगा 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4 बाई 1+3। फिर y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 बाई 1+3। मतलब इधर क्या आ गया 7+12, तो आ जाएगा कितना 12 और 7 19/4, और इधर आ जाएगा 2 और इधर 18, मतलब 20/4। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा 5 हो जाएगा, और इधर 19/4। तो ये कंडीशन, ये ई का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 19/4, 5। ठीक है, 19,4, और इधर आया था 13/4। हाँ ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पर दो ठो है, अलग थोड़ा सा कर लेते हैं। ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अच्छा इसमें बोल रहा है प्रूव दैट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। अच्छा ये जो दिया हुआ है इसको प्रूव करने बोल रहा है, तो इसको LHS पकड़ लेते हैं। लेफ्ट में दिया हुआ है √/, कोशेक A -1 बाई कोशेक A +1, बीच में प्लस हो गया, फिर कोशेक A +1 बाई कोशेक A -1। एलसीएम कर रहे हैं, मतलब ये दो पार्ट में अगर करते हैं तो दो पार्ट में हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये एक ठो रूट और ऊपर वाला भी रूट और नीचे वाला भी रूट, ये मतलब अलग अलग हो गया। तो इसका एलसीएम करते हैं तो √/, कोशेक A +1, रूट के अंदर ही दोनों आ जाएगा, कोशेक A -1। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने से √/, कोशेक A -1 इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस √/, कोशेक +1 इसका होल स्क्वायर हो गया। तो फाइनली क्या आ रहा है इधर, कोशेक A -1 प्लस कोशेक A +1, नीचे में A प्लस बी A माइनस बी, मतलब हो गया क्या कोशेक स्क्वायर A -1, ये वाला ऊपर से कट गया तो 2 कोशेक A आ गया, और नीचे में A स्क्वायर मैंने कोशेक स्क्वायर -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर होता है, कॉट स्क्वायर A, तो कॉट बाहर निकल के आया, कॉट हो गया, कॉट A हो गया। अभी इसका ये प्रूफ किया था सेक में, तो इसको कॉस साइन में भगाते हैं, तो क्या आ जाएगा 2/sin थीटा, और इसको कॉस बाई साइन, 2 sin A, और ये उल्टा होकर sin A बाई कॉस A आ जाएगा। साइन साइन कट गया तो 2 कॉस A, कॉस को ऊपर लेके जाएंगे तो सेक A आ जाएगा। तो यही RHS था, प्रूव हो गया।
प्रूव्ड। ठीक है, टू सेक ए, टू सेक ए। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। इसमें बोल रहा है टेन थीटा इक्वल टू दे दिया, और टेन थीटा प्लस साइन थीटा दे दिया, टेन थीटा माइनस साइन थीटा दे दिया। इसका वैल्यू पूछा पूछा है। एक बार एलिमिनेशन कर लेते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। साइन स्क्वायर मैंने एम स्क्वायर मैंने हम लोगों को मैंने शो दैट ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, तो दोनों का एक ही चीज़ है। मैंने इसको अगर रूट करेंगे तो ये 4 निकल के आ जाएगा और ये रूट के अंदर हो जाएगा। तो बेसिकली एक दिखाने से ही दो आ जाएगा। तो एलएचएस करते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इसका होल स्क्वायर पूछा बोला है। तो एम हो गया क्या, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस, और नहीं तो एक बार इसको प्लस माइनस कर लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा। ये जो है इसको एम प्लस एन फॉर्मूला में कर लिया, इसका होल स्क्वायर, इसको जस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी कर लिया। फिर एम एन का वैल्यू बैठाते हैं। तो एम इक्वल टू टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस एन इक्वल टू टेन थीटा माइनस साइन थीटा। फिर एम माइनस एन में क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। तो ये कट गया, इधर ये कट गया, तो टू टेन थीटा आ गया इधर, और इधर आ गया टू साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। तो फाइनली ये आ रहा है फोर टेन थीटा सेक थीटा साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। तो ये आ गया 16 टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पर 16 एम एन लिखना है। तो एम एन के लिए एम एन का वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं। एम एन क्या आ जाएगा, देखिए एम एन इक्वल टू दोनों इंटू ये और ये इंटू, मतलब क्या हो गया, टेन थीटा प्लस साइन थीटा फिर इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आ जाएगा, देखिए इसको अगर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं, और इधर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो पड़ा रहा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। एलसीएम हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इधर एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ गया, ये दोनों मिला के टेन हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ये रहा और ये वाला टेन हो गया। तो फाइनली ये जो ये वाला है इसको हम लोग 16 एम एन लिख सकते हैं। तो यही वाला प्रूव हो गया इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो ये एल एच एस टू आर एच एस हो गया, ये वाला प्रूव हो गया। और इससे ही हम लोग कर सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 16 एम एन। तो बोथ साइड को रूट कर देते हैं, ये वाला प्रूव हो गया तो बोथ साइड को रूट कर देते हैं। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट ओवर एम एन हो जाएगा, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं, ये वाला हो गया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है, बोला इन ए ट्रेपेजियम शो दैट एनी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम डिवाइडेड्स द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली। अच्छा, ये वाला आपका आप लोगों का किताब का ही है। इस टाइप का कोई ये ट्रेपेजियम है, इसमें बोल रहा है जो पैरेलल शो दैट एनी
लाइन ड्रॉन पैरेलल टू पैरेलल, माने इसका जो पैरेलल है, माने दोनों ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये नॉन पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन का पैरेलल कोई भी लाइन नॉन पैरेलल लाइन को इक्वली कोথায় कहा माने डिवाइडेड इक्वली, मतलब क्या हो गया, ये अगर समझ लीजिए ये नाम दे देते हैं ए बी सी डी और इधर एम एन दे देते हैं, तो हमको प्रूव करना क्या है, ए एम माने ये जो पैरेलल लाइन है, ये दोनों का पैरेलल लाइन एक तो ये दिया, ये वाला इसको इक्वली डिवाइडेड करेगा, मतलब ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू डी एन बाई एन सी, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, ये एक तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ए सी को डायगोनल को हम लोग ऐसे ए सी डायगोनल ड्रॉ कर लिया, जो टोटल ये जो रेक्टेंगल फिगर है, ट्रेपेजियम फिगर है, तो इसको दो पार्ट में भाग कर दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल आ गया। तो ये जो कंडीशन है बीपीटी का, ये ट्रायंगल में खटता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में होता नहीं, तो इसको ऑलवेज क्वाड्रिलेटरल जब रहेगा उसको डायगोनल देके दोनों ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये एक तो ये ट्रायंगल आ गया, एक तो ये ट्रायंगल आ गया। इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, इसका पैरेलल ये है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये ट्रायंगल में बीपीटी यूज करके ये बाई ये इक्वल टू ए बाई ये लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एम, अच्छा यहाँ पर एक तो नाम दे दीजिए, ओ दे दीजिए, एम ओ पैरेलल बी सी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी, ये एक तो हम लोग ये वन कर देते हैं। और फिर दूसरा जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए सी डी, ये जो ट्रायंगल है इसके ओ एन पैरेलल ए डी, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इधर से लिखते हैं सी एन बाई एन डी इज इक्वल टू सी ओ बाई ओ ए, इसको उल्टा कर लेते हैं, इसको रिवर्स कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, वो उल्टा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, एन डी बाई सी एन इज इक्वल टू ओ ए बाई सी ओ, तो ये दो नंबर दे देते हैं। इसमें देखिए ये वाला और ये वाला पोर्शन एक है, तो उसके चलते फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू एन डी बाई सी एन। देखिए यही हम लोगों को प्रूव करना था, ये वाला ए एम बाई एम बी इक्वल टू डी एन डी एन एक ही हो गया और एन सी एन एक ही हो गया, तो ये वाला प्रूव हो गया। ठीक है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट 29 हो गया। अभी 29 का और देखते हैं क्या है, बोला इन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन हुइच, अच्छा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये दोनों समझ लीजिए ए बी सी, तो इसमें ए बी और ए सी दोनों को 10 करके बोल दिया। ठीक है, और बी सी इक्वल टू 12 बोल दिया। ठीक है, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगुलर इनसाइड द आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा एक रेक्टेंगल है जो आइसोसेलेस का अंदर में माने है, इफ क्यू आर एस, अच्छा यहाँ पर एक तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे एक तो रेक्टेंगल है इसके अंदर। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल का नाम दे दिया पी क्यू आर एस, इफ पी क्यू ये वाला
और एस आर ये वाला, ये दोनों वाई करके है, ठीक है। रेक्टेंगल का दोनों इक्वल ही होगा तो वाई हो गया। और पी एस, पी एस और क्यू एस, क्यू आर, ये दोनों 2x करके है, तो 2x करके ये दोनों है, ठीक है। देन प्रूव एक्स इक्वल टू, ये वाला प्रूव करने बोल रहा है, एक्स इक्वल टू 6 - 3y/4। अच्छा, तो ये एक ठो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ पर एक ठो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या आ जाएगा, ये वाला बीच में से आधा काटेगा, मतलब ये वाला जो पोर्शन हो गया ये 12 आ जाएगा, 12 के हाफ मतलब 6 आ गया। और ये तो 10 हो गया, तो ये 6 आ गया। बाकी हम लोगों को क्या करना है, एक्स इक्वल टू, मतलब अच्छा ठीक है। तो ये भी जो है ये भी आधा करके हो जाएगा, ये भी माने ये 2x था, ये आधा होके ये x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो और क्या करना है, अभी एक बार यूज़ करते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, तो ये वाला पाइथागोरस यूज़ करते हैं। पाइथागोरस करने से ये वाला 10 है, ये 6 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या आ जाएगा, 10² - 6² इक्वल टू आ रहा है कितना, 136। अच्छा, यहाँ पर एक तो नाम दे देता है, यहाँ पर समझ लीजिए जेड दे देता है। तो जेड होने से ए जेड निकल रहे हैं, ए जेड इक्वल टू, ये वाला आ गया ए जेड इक्वल टू, ये आ रहा है 64, मतलब 8 आ गया, ए जेड इक्वल टू 8 आ गया, ए जेड इक्वल टू 8 आ गया। अच्छा, ये थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, थोड़ा इधर ड्रॉ कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा जल्दी। ये जो ट्रायंगल है इसको इधर कर लेते हैं, ये ट्रायंगल से हम लोगों का आ जाएगा, इस टाइप का है। अच्छा, ये भी इधर एक्स आ जाएगा, ये एक्स हो गया और इधर वाई हो गया, और इधर 10 हो गया, इधर 8 हो गया, और इधर 6 हो गया। अच्छा, ये जो तो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों से करते हैं। नाम दे देते हैं, नाम जो था ए जेड, इधर पी, इधर कुछ नहीं नाम दिया था, यहाँ पर दे देते हैं जेड हो गया, वाई दे देते हैं, तो ये वाई हो गया। वाई तो नाम है तो वाई मत दीजिए, तो दूसरा कोई नाम दे दीजिए, एल दे देते हैं, इधर एल दे दिया, और इधर जेड हो गया, और इधर था क्यू, और इधर बी। तो दोनों जो ट्रायंगल है ए बी जेड, ट्रायंगल ए बी जेड सिमिलर ट्रायंगल पी बी क्यू। कैसे ना, ये दोनों का ही ये कॉमन एंगल है, और ये जो टोटल ट्रायंगल है इसका ये कॉमन है, और ये बड़ा ट्रायंगल का और छोटा ट्रायंगल का दोनों का ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल का ये कॉमन है, माने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का ये दोनों कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल का ये कॉमन है, और बाकी एक तो 90 डिग्री है। तो बाई ए थ्योरम से हम लोग ए दोनों ए से भी कर सकते हैं, ट्रिपल ए से भी कर सकते हैं, ये वाला सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर होने से क्या, दोनों का साइड का रेशियो इक्वल आ जाएगा। तो रेशियो क्या क्या हो रहा है देखिए, ये बाई ये कर रहे हैं। तो छोटा पहले बड़ा ट्रायंगल लिया था ए बी जेड, तो बड़ा ट्रायंगल लिया था तो 8/y कर देते हैं इक्वल टू, फिर इसका तो ये 6/x कर लेते हैं। अच्छा, और तो कुछ लगेगा नहीं। अच्छा, ये 6 हो गया, अच्छा ये y आ गया, और 6/ये x, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों को प्रूफ था ये, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा,
ये काटने से आपका आ रहा है 4, इधर इधर 3, तो 4, तो ये इधर चला गया, तो 3y/4 आ गया। अच्छा 6, एक तो माइनस था, ये कहाँ से आ गया? ये टोटल 6, अच्छा ये x, और ये x बोला था, और ये टोटल 6 था। ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल का क्या आ रहा है जब, अच्छा ये वाला, ये टोटल ट्रायंगल का ये आ रहा था। अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुआ, दोनों ट्रायंगल जो है, ये जो ट्रायंगल है, तो इसका टोटल बाई छोटा ट्रायंगल का छोटा, फिर बड़ा ट्रायंगल का बड़ा, तो ये छोटा, तो छोटा होने से तो ये और ये तो y है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हम लोग लिखे थे 6/, यहाँ पर जो लिखे थे 8/y तो ठीक है, और 6/, ये पोर्शन आएगा, क्योंकि 6/, माने 6 तो टोटल, और छोटा ट्रायंगल का ये साइड लेंगे, तो ये साइड कितना है, 6 से x कम, ये वाला x है, तो ये 6 से x कम हो जाएगा ये वाला, तो 6 माइनस x आएगा, और 6 इधर हो गया, और इधर 6 माइनस x आएगा, तो यही था, यहाँ से आ जाएगा। ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया था, ये आपका 3 हो गया, इधर 4 हो गया, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3y इज इक्वल टू 4 इंटू 6 माइनस एक्स, और इधर क्या दिया था, 6/, क्या हो रहा है, 3y, और इधर 4, ये वाला हमको निकलना है क्या, x निकलना है, तो इधर x रख देते हैं, तो ये 4 नीचे ही ला लेते हैं, तो इसको नीचे ही कर देते हैं, तो 3y/4 इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इधर आ गया, और 6 माइनस 3y/4, यही प्रूफ था, 6 माइनस 3y/4, यही प्रूफ था, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद 30 में बोला है, ए बैग कंटेन 8 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। अच्छा एक बैग है, इसके अंदर रेड बॉल जो है वो 8 ठो है, और ब्लू बॉल सम ब्लू बॉल है, तो ये एक्स पकड़ लेते हैं। ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इज 3 टाइम्स ऑफ रेड बॉल, देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है, यहाँ से मैंने ये जो हम लोग पकड़े इसके चलते प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगा, x/8 प्लस एक्स, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या आ जाएगा, x/8 प्लस एक्स, तो ये दोनों का प्रोबेबिलिटी हो गया। यहाँ पर कंडीशन में बोल रहा है ड्राइंग ऑफ ब्लू बॉल इज 3 टाइम्स द रेड बॉल, रेड बॉल से ब्लू बॉल 3 टाइम्स है, मतलब ब्लू बॉल अगर ब्लू बॉल से रेड बॉल, माने द ब्लू बॉल इज 3 टाइम्स, माने ये 3 टाइम्स है क्या रेड बॉल से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आ जाएगा, मतलब ये कंडीशन दिया हुआ है, ब्लू बॉल ज़्यादा है 3 टाइम्स, माने रेड बॉल से 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स रेड को अगर मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो इक्वेट हो जाएगा, तो यहाँ बैठाते हैं x+8, और इधर x प्लस ये 3 इंटू एक्स प्लस, अच्छा ये वाला रेड बॉल था, ये 8 आएगा, ये रेड 8 था, ठीक है, तो 8 प्लस एक्स, तो यहाँ पर x/8 प्लस एक्स हो गया, और इधर 24/8 प्लस एक्स हो गया, बोथ एक तरफ लेते हैं, तो 8x माइनस 24/8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी कभी माइनस नहीं हो सकता है, इसीलिए ये जो कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन एक तो आएगा, मतलब अगर ये एलसीएम करेंगे तो x-24 आ जाएगा इक्वल टू 0, तो ये मल्टीप्लाई करा देता है x-24 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 24,
क्योंकि ये डायरेक्ट काटना नहीं है, ठीक है, बोथ साइड से कभी काटेंगे नहीं, ऐसे काटना नहीं है, क्योंकि इसका भी वैल्यू कुछ आ सकता है। तो हम लोग ये कराया तो ये 24 आ गया। तो रेड बॉल आपका ब्लू बॉल हो गया 24, ब्लू बॉल जो है वो 24 आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं 24, हाँ ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, यहाँ पर बोला है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा जीरो बोल दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, ये वाला। तो इसका ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, मैंने पॉलिनोमियल दिया है, इसका जीरोस बोल दिया अल्फा कॉमा बीटा। तो इसका अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस b/4, मतलब 3/2 4/3, सामने माइनस है, माइनस माइनस कट गया, और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। तो दूसरा एक तो इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल निकालना है, जिसका रूट्स बोल दिए ये वाला अल्फा स्क्वायर बीटा कॉमा बीटा स्क्वायर अल्फा। तो इसका भी प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस इंटू कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट के सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसका अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ये आ जाएगा अल्फा बीटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा, वैल्यू बैठाता है सबको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/3। तो 4/3 इसका होल क्यूब माइनस 3 इंटू ये हो गया 1/3 इंटू 4/3, और इधर आ गया 1/3 अल्फा बीटा का 1/3, ठीक है। तो फाइनली ये क्या आ रहा है, ये आपका 64 आ गया, ये 27 आ गया, और इधर एक ठो कट गया तो 4/3 आ गया, और नीचे 1/3। तो ये एलसीएम ऊपर में आ गया 27, तो 64 माइनस इधर 3 9 से करने से 4 नंग 36, और इधर 1/3। तो ये आ रहा है माइनस करने से ये आपका 4 आ गया, इधर 8 आ गया, और इधर 4 तो 2/27, और ये उल्टा होकर 3/1, तो 9 आ गया। तो 28/9 हो गया शाम का, ये शाम इक्वल टू आ गया ये वाला, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट करते हैं, इंटू बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया, इधर बीटा बीटा कट गया, तो फाइनली आ रहा है बीटा बाई अल्फा बीटा, एक अल्फा है इधर एक अल्फा है, तो आ गया अल्फा बीटा इक्वल टू हम लोगों का था 1/3, तो 1/3, तो प्रोडक्ट इक्वल टू आ गया, प्रोडक्ट इक्वल टू 1/3 आ गया। तो नया जो समय ये आपका पॉलिनोमियल होगा वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो सम कितना हो गया 28/9, तो एक्स स्क्वायर 28/9x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 1/3। तो यही रख दीजिएगा, ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं कितना आंसर दिया है ये लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 28/9 एक्स प्लस, हाँ यही इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कर सकते हैं 9 हो जाएगा, यहाँ तक ही ठीक है पॉलिनोमियल। फिर भी अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो 9 एलसीएम कर लीजिए, 9x स्क्वायर आ जाएगा, इधर 28x आ गया, प्लस इधर 3 आ गया। तो इसको 1/9 करने से 9x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 3 ये भी कर सकते हैं। इसको के से रिप्रेजेंट करने से ये ऐसे अल्टीमेट फाइनल ये होता है, ये के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक छोड़ देने से ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, अच्छा ये वाला ख़त्म हो गया, ये सेक्शन ख़त्म हो रहा है, तो दूसरा सेक्शन जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके थैंक यू।